अरे बंधुओं, नमस्कार। तो चल रहे हैं आज। स्वागत है आप सबों का इंजीनियर सुंदरम क्लासेज में। तो आज चलें हम अपने अगली वीडियो लेक्चर, जिसमें हम सब अलजेब्रा के द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। और इसी द्विघात समीकरण में कुछ क्वेश्चन हम सब देखे थे। भारतीय वन के और कुछ क्वेश्चन हम सब देख रहे हैं, जो आप देखते होंगे अपने स्क्रीन पर। उसमें आपको दिखिएगा कुछ क्वेश्चन हम ये आपको दिए थे बनाने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सब बनाए होंगे। चलते हैं हम सब बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन की ओर। और कोशिश आज हम करेंगे कि आज टोटल का टोटल क्वेश्चन, ये 22 क्वेश्चन लगभग इसमें है। टोटल क्वेश्चन है आज आप सबों को करा दो। ठीक है, तो चलिए पहले का आता है यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूल निकालिए। देखिए, आप अगर पीछे लेक्चर सब देखे होंगे तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण में मूल की संख्या 2 होती है और मूल निकालने की भी 2 विधि होती है। एक विधि होती है जिसको हम सब बाय गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड। दूसरा होता है द्विघात सूत्र। ये 2 विधि होते हैं। बिल्कुल आसान, चाहे आप द्विघात सूत्र से बनाइए चाहे गुणनखंड से बनाइए। हम सबसे बेस्ट कहेंगे आप गुणनखंड से बनाओगे फिर भी वही कहानी, सूत्र से बनाओगे फिर भी वही कहानी, लेकिन सबसे आसान द्विघात सूत्र से बनाइए। बहुत आसान। तो हम सब चलते हैं द्विघात सूत्र के प्रयोग करके इस तमाम क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए, इसमें से मैं सभी क्वेश्चन को नहीं डील करूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चनों को मैं ले रहा हूं और आप ध्यान में देखेंगे। सबसे पहले कुछ बड़े क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं 2 नंबर का। ठीक है, नहीं तो आप 3 नंबर लेता हूं। ठीक है, चलिए 3 नंबर की क्वेश्चन मैं यहां से उठाता हूं और आप देखेंगे कि क्या है 3 नंबर का क्वेश्चन। तो दिया है आपको 6y² प्लस में y इंटू में 12 प्लस 8a और प्लस है 16 बराबर में दिया है 0। देखिए, ये आपको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको 2-3 चीजें आपको यहाँ से चुननी है। 2-3 चीजें अगर आप चुन लोगे आप सेशन। सबसे पहले देखो, बराबर में 0 है। अब आप क्या करो, इसमें से 2 चीज चुनो, 3 चीज। पहला a बराबर क्या है, तो आपको हो गया सर a बराबर है 6। देखिए, मैं एक आध क्वेश्चन मात्र बनाऊंगा, पहले भी बोला हूं। b का मान कितना है, तो अगर y² है तो y का गुणांक ही b होगा। तो y का गुणांक कितना है, ये। तो y बराबर b बराबर कितना होगा, 12 प्लस में 8 है। ठीक है, और c का मान क्या हो गया, c का मान ये टोटल, जिसमें xyz नहीं लगा है। अब आप लिखेंगे यहां से द्विघाती या द्विघात सूत्र से क्या होता है, मूल बराबर माइनस b। क्या होता है, बोलिए। अब होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूला पर बैठे b का वैल्यू कितना है, माइनस में 12 और प्लस में 8a प्लस माइनस अंडर रूट। देखो b² मतलब कितना है, 12 प्लस में कितना है, 12 प्लस में 8a उसका स्क्वायर माइनस 4 गुने 6 गुने में 16a बटे में 2 गुने 6 हो गया। अब देखो, सॉल्व कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं इसमें। इसको सॉल्व करेंगे तो -12 माइनस में 8 प्लस माइनस अंडर। इसको सॉल्व करो, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर है 144 प्लस में कितना हो जाएगा,
प्लस में होगा 12 अठे कितना होगा 12 अठे कितना हुआ 96 और 96 दुना हुआ कितना 6 दुना 12 और 9 दुना 18 मतलब 192 प्लस में 88 64 ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस में अगर इसको गुना करेंगे हम सब तो ये हुआ कितना 16 छक्के 96 गुने 4, 96 गुने 4 ये आ जाता है आपका कितना 6 चौके 24 हो गया, 6 चौके 24 और 9 चौके 36 और 36 दो 38, तो ये हो गया आपको माइनस में 384 है। बट्टे में कितना हो गया, बट्टे में आपको हो गया 6 दुना 12। सॉल्व करो, -12 माइनस में 8 एक प्लस माइनस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 144 तो ठीक है, और इसको जो घटाएंगे तो जगह माइनस, इसमें से घटाएंगे तो होगा -192। हटा के देखो 4 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 8, 18 में से 9 गया 9 और ये हो गया 2 में से गया 1, यहाँ पर a प्लस में हुआ कितना जी 64 ए स्क्वायर, 64 ए स्क्वायर, 64 ए स्क्वायर, 64 यहाँ पर ए स्क्वायर है। ठीक है ना, ये इतना ये है, कोई दिक्कत। बट्टे में कितना है 6 दुना 12। अब आप सॉल्व करोगे इसको तो -12 माइनस में 8 प्लस में, इसको हम लिख सकते हैं अगर सही से देखोगे बिल्कुल सही, 12 का स्क्वायर -2 इंटू 12 इंटू कितना हुआ 8 हुआ ना। अब प्लस में 8 ए का होल स्क्वायर बट्टे में 12, बिल्कुल बेसिक सब समझते हुए लिखिए। 12 माइनस में कितना हुआ 8 ए, 12 माइनस में 8 ए प्लस माइनस, इसको लिखोगे तो हो जाएगा 12 माइनस 8 ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब जरा सोचोगे यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, दो मूल पहले यहाँ से लिखो, -12 माइनस 8 प्लस माइनस, निकलेगा तो इसका रूट खत्म, ये होगा 12 और माइनस में 8 बट्टे में 12। अब आपके के पास क्या है लिखेंगे, अब अगर हम सब x मतलब अल्फा की बात करें, अल्फा की दो मूल आता है ना, तो अल्फा की बात करें तो प्लस वाला वैल्यू, तो -12 माइनस 8 ए प्लस 12 माइनस में 8 ए बट्टे में 12 होगा, तो ये 12 और ये 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपको 8 8 माइनस में 16 ए बट्टे में 12, 4 3 12 और 4 चौके 16, फाइनली ये बन जाएगा -4 ए बट्टे 3, पहला हुआ। अब अगर हम बीटा की बात करें, बीटा में क्या आ गया -12 माइनस 8 है, माइनस में क्या हो जाएगा 12 और माइनस माइनस प्लस में होगा आपको 8 ए बट्टे में कितना जी 12। ठीक है, अब देखो ये 8 ए और इधर से 8 ए दोनों कैंसिल, कितना हुआ माइनस में 24 बट्टे में 12 बराबर में आंसर -2। अतः आप बोल सकते हैं, अतः x बराबर -2 और कितना हुआ बोलिए -4 ए बट्टे 3, -4 ए बट्टे में 3। ठीक है, ये दोनों, तो इसमें आप देखें कुछ भी नहीं है क्या, इतने भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, आपको बनाने के लिए बता दिया। ये
अगर बनाओगे ना उस तरीका से ये और आसान बन जाएगा। ठीक है, गुणनखंड से बनाओगे तो इससे भी आसान बनेगा ये। ठीक है, चलिए तो अब बाकी क्वेश्चन सब आपके लिए देखो आसान है, बहुत आसान है। आप ये बनाओगे तो ये हुआ आपको ए का मान, ये हुआ आपको बी का मान, ये सी का मान, इजी वे से बनेगा। इसमें भी सबसे पहले इस सब को इधर ले आना। ठीक है, इधर ले आएंगे, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, टी है। समझ गए? जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर लिख दूं 6 नंबर का है, नहीं 5 नंबर का है, देखिए मैं 5 नंबर का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर टी। कोई लिखा है? चलिए इसको जो करने के लिए देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको फॉर्म में लिखिए, मेन मानक रूप जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो माइनस ए स्क्वायर टी प्लस में बी स्क्वायर टी माइनस में 1 बराबर 0। इसको सही से लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी माइनस में 1 बराबर। अब आप जिससे बनाना है, गुणनखंड से बनाओगे तब तो ये बन ही रहा है, इजीली से बन रहा है, यही से आप कॉमन ले लोगे तो आपको बन जाएगा। ठीक है, तब तो आपको सिंपली यहाँ से बन ही रहा है आपको। ठीक है, और अगर आप गुणनखंड से बनाओगे तब नए फॉर्मूला से बनाओगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपको, ये पूरे ए हो जाएगा, ये आपको ए हो जाएगा, ये पूरे आपको क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, और ये एक जो है वो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। इजी वे से आप निकाल लोगे। बात समझ रहे हो? अब जैसे आपकी बारी आती है, ये भी इजी वे है, इसमें देख लो एक्स स्क्वायर में ये जो है 9 हुआ ए, ये 9 इंटू ए प्लस ये क्या हो गया बी, और ये पूरे आपको क्या कहलाएगा, ये पूरे कहलाएगा आपका सी। तो आप गुणनखंड से बना लीजिए ना ऐसे क्वेश्चन को, गुणनखंड से क्वेश्चन बहुत आसान से बनेंगे। समझ गए? हाँ, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपको बन जाएगा गुणनखंड मेथड से। समझ गए? चलिए, चलो मैं आपको ये है कि सर ये बना दीजिए, तो हम 7 नंबर का क्वेश्चन आपको बना दे रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन लिखा है आपका 9x स्क्वायर माइनस में 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में 2a स्क्वायर प्लस सही है। चलिए, इसमें आपको देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसानी से। देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको इतनी बड़ी गुणनखंड से बनाता हूँ, देखो ये सब आसान बनता है। पहले आप इसको लिखिए 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। अच्छा, इसको जो गुणनखंड करोगे ना, इतना ही पार्ट को तो जानते हो क्या बनेगा, ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस में जोड़ करके हमको कितना पुराना है, सॉरी ये एक मिस्टेक तो नहीं है यहाँ, चलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक, ठीक है, ये तो ये आपको जोड़ करके हमको 5 पुराना है, तो कितना देखें हम सब
4a प्लस में 4ab प्लस में ab, 4 1 5 ab हो गया, प्लस में 2b² बराबर में 0। चलो मैं थोड़ा बैक हो रहा हूँ। अब क्या लिखेंगे, इसको लिखो 9x² माइनस में 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इस दोनों में से कॉमन आएगा 2a, 2a यहाँ पर बचेगा a प्लस में b, सॉरी a प्लस 2b, क्या बचेगा a, क्या है यहाँ पे a हुआ, और इसमें क्या बचेगा 2 आ गया और एक a आ गया, तो क्या बचेगा प्लस में 2b। फिर इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में से कॉमन आएगा केवल b, क्या होगा a प्लस में 2b बराबर में 0। फाइनली आप देखिएगा तो 9x² माइनस में 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, इसके अंदर में आपको क्या मिल रहा है, इसके अंदर में मिल रहा है 2a प्लस बी इंटू में a प्लस में 2b बराबर में 0। अब हमको क्या करना है, हमको घटाने के पश्चात ऐसी दो चीज लेना है जिसको घटाने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात हमको इतना मिले। क्या हमको ऐसा करना चाहिए जिसको जोड़ने पर 9a प्लस में कितना मिलता है, a प्लस बी मिलता है, 9a प्लस बी। क्या करेंगे, देखो अब इस दोनों को आप क्या करिए, गुना करके जोड़िए, है ना। तो जैसे आप लिखिए यहाँ पर कि 9 मल्टीपल 2a प्लस बी, ठीक है, और इंटू में a प्लस में 2b, ये है ना। चलो आप इतना नहीं, यहाँ से भी डायरेक्ट गुना करते तो आपका आंसर आ जाता है वहां पर, ठीक है। कैसे, एक बार मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, पहले यहाँ पहले ऊपर से मैं देख लेता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए आसान बनेंगे। यहाँ से गुना करोगे तो कितना है, तो वही चीज ना है, वही चीज है ना। चलो देख रहे हैं वहां से क्या रहा है, गुना करो, ये हो गया आपको 9 मल्टीपल बाय 2a² प्लस 5ab प्लस में 2b², गुना करेंगे 9 दूना कितना हुआ 18, कितना हुआ, फिर भी तो वही आएगा, हाँ तो गुना करोगे तो कितना होगा 9 इंटू में 2a प्लस बी इंटू में a प्लस में 2b, गुना करेंगे यही टर्म आएगा। अब इसको मैं जोड़ करके 9a प्लस बी पुराना है तो गुना कर दो आप एक बार, तो 9 दूना 18a और प्लस में 9b, हो ना, 9 दूना कितना हुआ, 9 दूना 18ab प्लस में क्या हुआ 9b और इंटू में फिर यहाँ हुआ a प्लस में 2b, ठीक है, a प्लस में कितना हुआ 2b, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 18 1 19, 18 और 1 19, नहीं तो इसको हम ऐसा करते हैं ना, इसको तोड़िए आप, इस 9 को चलो 3 और 3 में तोड़ दीजिए, कितना हुआ 3 दूना 6a प्लस में 3b प्लस फिर 3a प्लस में 6b, बोलो 6 3 9 हो गया ना। तो एक ये टर्म बना, एक ये टर्म बना ना। अब देखिए क्या बना मेरे लिए बना, आप यहाँ लिख सकते हैं सर 9x² माइनस में यहाँ पर लिखो 3 इंटू में 3 इंटू क्या लिखोगे 2a प्लस में b इंटू एक्स माइनस में फिर क्या लिखो 3 इंटू में a प्लस में 2b इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस में क्या आ गया
2a प्लस बी इंटू में a प्लस में 2b बराबर में 0। ठीक है, अब देखो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से कॉमन मिले मेरे पास सिर्फ 3x आ रहा है। 3x जब इसमें से आ रहा है तो यहाँ पर बचा 3x माइनस में 3 आ ही गया, यहाँ पर बच्चा 2a माइनस और ये प्लस माइनस माइनस में b। ठीक है, माइनस यहाँ पर अब क्या बचा, यहाँ पर बच्चा आपको इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 नहीं, 3 तो इसमें से है ही नहीं, इसमें क्या बचा, क्या है इसमें बचा आपका a प्लस में 2b बचा है। यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर बचा आपका 3 इंटू एक्स और ये प्लस माइनस कॉमन रिलेशन से तो माइनस, और ये हो गया 3x माइनस में 2a माइनस में b। ठीक है, ये बराबर आ गया 0। अब इसको फाइनली जो आप लिखोगे दोनों घर बराबर, तो एक तो हुआ 3x माइनस में a प्लस में 2b बराबर 0 यही हुआ, और दूसरा सॉरी इंटू क्या आएगा तीसरा 3x माइनस 2a माइनस b बराबर में 0। अब अगर शून्यक निकालना है हमको, अब मूल निकालना है, तो मूल में 3x माइनस a माइनस में 2b बराबर 0, या अगर x बराबर वैल्यू निकालेंगे दोनों से जगह a प्लस 2b बट्टे में 3, एक वैल्यू निकल के आया। ठीक है, अगर मैं इसी का दूसरा वैल्यू निकालने के लिए जाऊं तो क्या मिलेगा, 3x माइनस क्या निकलेगा 3x माइनस 2a प्लस में b बराबर 0। देखो यही है 3x माइनस 2 माइनस b, क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस b बराबर 0। यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो कि 2a प्लस b बटे 3। कहाँ कुछ तो किसी भी क्वेश्चन में दम नहीं, इजी ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको बनता रहेगा, समझ गया। चलिए, तो आगे आपको मैं बता रहा हूँ अगला क्वेश्चन जो मैं आपको आ रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन के लिए अगर मैं जाऊँ आपको तो बता दो क्या आ जाएगा। अब ये आपको बड़े क्वेश्चन देखने में लगता था हम बना ही दिए, अब देखिए ये छोटी सी क्वेश्चन है, ये आप सब खुद करने की कोशिश करना, कुछ है नहीं। देखो पूछा गया है 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स प्लस में 15, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, सिंपल सी है, आप लिख देना दोनों तरफ क्या करने पर और करने पर क्या बन जाएगा, रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 इसका स्क्वायर। ये तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसको लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस में 25, इसको अपनी तरीका से लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 10x प्लस 25 माइनस 13 बराबर 0। सही से लिखो 2x स्क्वायर प्लस में कितना 10x प्लस में कितना हो गया 12 बराबर 0। सही से लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इससे आसान कोई क्वेश्चन होता है क्या, नहीं होता है, फिर भी नहीं बनाओगे, इसमें मेरी और किसी का कोई गलती नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब देखिए जो बड़ी चीजें हैं उसको समझिए, बड़ी चीजों को समझिए, छोटी चीजें तो आसान होती है, चलिए बड़ी चीजों को समझते हैं। बड़ी चीजें हैं आपका क्या,
देखिए बड़ी चीजें क्या है, क्वेश्चन नंबर आप 12 पर चलिएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आप देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कहते दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सेम क्वेश्चन उसमें भी है। ठीक है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब दो तरीका से आप मान सकते हो। मान लो ऐसे करके, माना कि बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी संख्या y है। ठीक है, अब दिया है प्रश्न से क्या कहा, वर्गों का अंतर कितना है आपका 180। ये तो पहले ही चलो, दूसरा ही से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या का क्या चीज, वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कितना है y, y का स्क्वायर जो है छोटी संख्या का वर्ग क्या कह रहा है, बड़ी संख्या के 8 गुना है। बड़ी संख्या 8x। ठीक है, ये फर्स्ट मान लो। फिर लिखो पुनः प्रश्न से वर्गों का अंतर 180, तो वर्गों का अंतर तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना जी, 180। यही क्वेश्चन में कह रहा ना हम। अब आप समझिए एक्स स्क्वायर तो है ही, वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखो, 8x प्लस में है माइनस में 180 बराबर। अब बोलो इसमें क्या रखा है, कुछ है, 18 10 लेंगे, इससे गुणनखंड निकालेंगे ना, 18 और 10 घटा का काट आ गया, बस आ जाएगा। इसमें x का जो वैल्यू आएगा वो एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर जब इसमें रखोगे तो y का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन जब 13 नंबर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा क्या कह रहा है। कह रहा है मोहन के 3 वर्ष पहले की उम्र 5 वर्ष बाद की उम्र की व्युत्क्रम का योग लिखना है। मतलब आज से 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की उम्र का योग इतना है। चलिए भाई बिल्कुल आसान है, मान लो। क्या मान ले 13 नंबर में, माना कि मोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष। अब कह रहा है 3 वर्ष पहले, डायरेक्ट आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, प्रश्न अनुसार व्युत्क्रम भी कह रहा है। तो आज है x वर्ष, 3 वर्ष पहले x माइनस 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद दोनों का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, प्लस आज से 5 वर्ष बाद आज x, 5 वर्ष बाद कितना, व्युत्क्रम में योग कितना है, 10/1/3 है, 1/3 है। बंधुओं इसको जब आप सॉल्व करेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम लेंगे तो ये पार्ट इससे कैंसिल, सॉरी ये पार्ट कैंसिल, तो क्या होगा x प्लस 5 प्लस क्या हुआ x माइनस 3 बराबर 1/3। क्रॉस गुना करेंगे तो x x को जोड़ेंगे 2x प्लस में कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाय इसको गुना करो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5x माइनस में 15 बराबर 1/3। अब क्रॉस गुना करो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 इक्वल टू 6x प्लस में 6। इसको भी एक सही जगह ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 6x माइनस में 15 माइनस में 6 बराबर 0। अब होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 21 बराबर 0। अब बोलो तुम्हें इसको 7 और 3 में तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो इस क्वेश्चन सब में क्या है, बट तुमको सोचने पर है कि क्वेश्चन को
आपको पहले भी बता चुके थे कि अपनी मर्जी से कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन कहेगा जो करने के लिए वही हमको करना है, हम अभी तक वही करते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जब आप 14 की ओर बढ़ेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा। कहता है एक कुटीर उद्योग के बर्तन एक कुटीर उद्योग मिट्टी के बर्तन की कुछ संख्या प्रतिदिन निर्मित करती है, प्रतिदिन बनाता है, ठीक है। ऐसा देखा गया कि किसी विशेष दिन प्रत्येक बर्तन का उत्पादन मूल्य, प्रत्येक मतलब एक बर्तन को उत्पादन करने में जो खर्च लगता है उसी को कहता है उत्पादन मूल्य। उत्पादन मूल्य उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। मतलब आज मान लीजिए अगर 8 रुपया एक बर्तन में लगा, या ऐसा समझो कि आज 8 गो बर्तन बनाए, तो एक बर्तन को बनाने में कितना खर्चा लगा था, तो इसके तिगुने से दुगुने से 3 अधिक इतना रुपया हमको एक बर्तन को बनाने में खर्च लगा था। कहता है यदि उस दिन कुल उत्पादन मूल्य 90 रुपया था तो उत्पादन बर्तनों की संख्या मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक बर्तन की संख्या और मूल्य दोनों ज्ञात करें। देखो इससे आसान क्वेश्चन सब होता नहीं है। अब मान लो ना, क्या मानेंगे, माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है, इसीलिए प्रत्येक बर्तन की क्या उत्पादक ना या लागत को उत्पादन में बता देंगे, उत्पादन मूल्य बराबर कहता है इसके 2 गुने से 3 अधिक, मतलब कारण यहाँ पर 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो प्रश्नानुसार। तो इतना बर्तन बनाया, एक बर्तन का मूल्य इतना हुआ तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो x गुने एक बर्तन को, अगर जैसे हम सब कहते हैं ना जी, एक कलम का दाम 5 रुपए है तो 5 कलम का दाम कितना, दोनों को गुना, इन दोनों को गुना किए और खर्च कितना हुआ हमको 90 रुपया, देखो है ना 90 रुपया। सॉल्व कर दो इसी को, आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर में 0। सो गया, बताओ। ये कुछ भी नहीं है, 90 गुना 180 हुआ और इसको 15 और 12 में तोड़ दो, 15 12 180, 15 12 से 80 हो गया। कोई दिक्कत? देखो इतनी ही आसान आसान क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो वही क्वेश्चन। ए और बी के पास कुल मिलाकर 45 गोलियां हैं, कभी कभी एनसीईआरटी में कंचे भी मिलेगा आपको। दोनों प्रत्येक ने 5-5 गोलियां खो दिया। अब उनके पास बची गोलियों की संख्या गुणनफल इतना है, प्रारंभ में कितनी गोलियां थी। बिल्कुल मान लो यहाँ पर, माना कि ए के पास x गोलियां थी, इसीलिए बी के पास 45 माइनस x गोलियां माइनस कितना x गोलियां होगी 45 है ना, देख लो यहाँ पर 45 दोनों के पास था, एक के पास दूसरा घटेगा। अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार क्या कहता है, दोनों अपने में से 5-5 गोलियां क्या कर दिया, हटा दिया, खो दिया, कहता है ना 5 गोलियां खो दिया, तो x माइनस 5 और ये 45 x, 45 माइनस x माइनस 5। अब गुणनफल दोनों का कितना बचा है, अब बचा है आपका 140, 124, हम यहाँ पर लिख देंगे 124। अब तो कुछ रहा ही नहीं, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर 124। अब बोलो कहोगे कि यहाँ से भी नहीं बनता है, तब तो बाबू राम भरोसे ही रहिए, ये होगा 40x माइनस होगा 200
माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 124। ठीक है, अब इसको सही ढंग से लिखो। एक्स स्क्वायर 40 में से 5 गया 35, तो कितना हुआ माइनस में 35 एक्स, सब उधर ले जा रहे हैं राइट साइड 35, और ये बच गया आपको कितना 200 माइनस में सॉरी प्लस में कितना 124 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स प्लस में 324 बराबर 0। बस बस इसको आप गुणनखंड निकालना है। एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा ए के पास 45 में से 100 घटा देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर। ये तो क्वेश्चन की जवाब ही नहीं, इतनी आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन कहता है एक खिलौने बनाने वाली कंपनी एक दिन में एक निश्चित संख्या में खिलौने तैयार करती है। मतलब कोई कंपनी है, फैक्ट्री जिसको कहते हैं, उसमें तय किया गया ब्रांच मैनेजर जो जिसे उसका जो मैनेजर होता है वो तय किया गया कि आज कुछ खिलौना इस प्रकार से बनाया जाएगा कि प्रत्येक का उत्पादन वही मूल्य 55 में से एक दिन में उत्पादित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। विशेष दिन कुल उत्पादन मूल्य इतना था तो खिलौने की कितने खिलौने तैयार किए गए थे। देखो ये सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर कंडीशन कुछ बदल दिया, तो कंडीशन बदल दिया तो हम भी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 मान लेंगे यहाँ पर, माना कि क्या किसी दिन निर्मित बर्तन, सॉरी खिलौना यहाँ पर है तो खिलौना लिखो, निर्मित खिलौना बराबर एक्स, इसीलिए प्रत्येक का उत्पादन मूल्य 55 माइनस एक्स। देखो वही कहा है क्वेश्चन, यहाँ पर समझ लो अच्छे से कि प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में उत्पादित खिलौने को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर। एक दिन का जो था घटा दिया। अब प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल तो एक्स गुने 55 माइनस एक्स बराबर कितना है, गुणनफल कितना है आपको 750 बराबर में लिखेंगे 750। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस में 750 कितना हो जाएगा बराबर 0। बात समझ लो, बस इसको आप आराम से सॉल्व करो, एक्स का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें अगर हम सब तो क्या आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो हम सब लेकर आ रहे हैं तो जरा देखिएगा आप सब। हम पिछले स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, बहुत आसान है, भारी भारी क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है एक परीक्षा में सीता के गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग 30 है। किसमें, इंग्लिश और मैथ में 30 है। ठीक है, यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक मिलता, इसमें 2 अंक अधिक मिलता, और साथ में कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, इसमें 3 अंक कम मिलता, तो उसके प्राप्त अंकों गुणनफल 210 होता। तब जो इसको गुना करते तो 210 होता। देखो बिल्कुल आसान है, इसको अब बिल्कुल ये कुछ नहीं करना है। देखिए क्या है, आप मान लो, माना कि सीता को गणित में
x अंक प्राप्त हो। ठीक है, इसीलिए अंग्रेजी में कितना बताओ, यहाँ पर 30 था, तो ये हुआ 30 माइनस x अंक प्राप्त होगा। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जैसे गणित में कितना अंक मिलता, 2 अंक अधिक मिलता, गणित में 2 अंक अधिक, गणित में x, अब उसको मिलेगा x प्लस 2, गुणनफल है। अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स, उसमें से 3 कम गुण, हमको कितना अंक प्राप्त होगा बोलो, 210। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस 2 इंटू में 27 माइनस एक्स बराबर में कितना, 210। अब वो जो गुना तुमसे करने क्या आता है, 27 एक्स प्लस 54 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में कितना, 210। अब इसको सही से लिखोगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 27 में से गया कितना हुआ, 25x, ठीक है, और प्लस में 210 माइनस में 54 बराबर 0, सही से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 6 और ये हुआ 10, 10 में से 5 गया 5 और 1 बराबर में 0, बस 18 सत्य, या इसको आप गुणनखंड निकालना आपको आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना, 18। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, उनकी परिमितियों का अंतर इतना। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान है ना। तो दोनों भुजाएं ज्ञात करें, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 है। दो वर्ग है, एक का भुजा आप x मान लो, दूसरे का y मान लो, इसकी x मान लो, ये इसकी y मान लो, ठीक है। मान लो इसे करके, माना कि पहली वर्ग की भुजा कितना है, x एवं दूसरे वर्ग की भुजा y है। प्रश्न से देखो, यहाँ पर कह रहा है परिमाप का अंतर कितना है, 24। परिमाप का अंतर 24 है, तो आप मान लो 4y माइनस में 4x, ये 4x माइनस 4y कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 24। तो 4 को मान लो तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 24, तो आपको 6, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 6। y का वैल्यू हुआ 6 प्लस में x। पुनः प्रश्न से ना, दो शर्त था ना ये, पहला शर्त क्या था, पहला शर्त है कि वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। 468 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स स्क्वायर का भुजा स्क्वायर होता है ना, अब वो एक्स स्क्वायर छोड़ दो, वाई की जगह पर लिख दो 6 प्लस एक्स, उसका स्क्वायर बराबर 468। अब इसको आप सब क्या करो, तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस में 6 दूना 12x प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होने लगा है, बराबर में 468। सही से लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 36 माइनस 46 8 बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस में 8 में से 6 गया 2, 3 में से 6 में से जो 3 गया 3, ये हो गया आपका 4 बराबर में 0। ए टू जेड सही से लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2 एकम 2 दूना 4 हुआ, 2 एकम 2, 6 दूना 12, बस यही आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये बाबू एक है, क्या ये
1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है जरा समझते हैं हम सब। 19 नंबर का कंप्लीट हो गया। देखिए 19 नंबर में क्या कहता है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक आयताकार पार्क का निर्माण करना है। एक आयताकार पार्क, तो हम एक आयताकार पार्क बनाते हैं, ठीक है, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। जिसकी चौड़ाई लंबाई से, तो लंबाई x तो चौड़ाई x माइनस 2, ये कह रहा है 2 मीटर कम है ना। उसका क्षेत्रफल उस पार्क के क्षेत्रफल से 5 वर्ग मीटर अधिक है। एक वर्ग है उस पार्क के क्षेत्रफल जो पहले से इस बनाए जाने वाले वर्ग की चौड़ाई के आधार लेते हुए, चलो देखिए जरा अच्छे से, कम है। कहता है उसका क्षेत्रफल उस पार्क के क्षेत्रफल से 5 मीटर स्क्वायर कम है। मतलब यह एक और पार्क है, उसके क्षेत्रफल से 5 मीटर कम है, जो कहाँ बनाया गया था, जो पहले से इस बनाए बनाए जाने वाले पार्क की इस चौड़ाई को आधार लेते हुए 12 मीटर ऊंचाई वाले, इसको आधार लेते हुए 12 मीटर ऊंचाई वाले 12 मीटर ऊंचाई वाले, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में इसकी रचना किया गया है। तो कह रहे हैं इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मान लो ये फिगर बन गया ना। इससे इसका जो एरिया है, तो पहले ये लिख लो, क्या लिखना है, मान लेंगे, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई क्या है, लंबाई x मीटर है, इसीलिए चौड़ाई x माइनस 2 मीटर होगा। इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज के आधार बराबर x माइनस 2 मीटर होगा ना, कोई नहीं कहता है। इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार x माइनस 2 अपने ऊंचाई 12। ये कट के कितना आपको आ रहा है, बोलो, ये आ रहा है 6 दूना 12, 6 इंटू x माइनस 2। अब प्रश्नानुसार जाइए, प्रश्नानुसार कहता है इस आयत का क्षेत्रफल x गुने x माइनस 2 जो है, ये क्या है, पहले से जो निर्मित क्षेत्रफल है 6 इंटू एक्स माइनस 2, उससे कितना कम है, अधिक है, 5 मीटर अधिक है। उससे कितना है, इससे 5 मीटर क्या है जी, अधिक है। इससे 5 मीटर क्या है, अधिक है, तो +5, है ना। पहले से ये जो है पहले से निर्मित जो है उससे 5 मीटर अधिक। अब इसको सॉल्व करो, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में क्या हुआ, 6x माइनस 12 +5। अब इसको स्पष्ट रूप में लिखो, एक्स स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 6x और प्लस में 7 बराबर 0, माइनस में इधर प्लस में 7, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 बराबर 0। इसको 8 7 और 1 में तोड़िए, बस हो गया 7 1 8। यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा तो आपको किसका वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से x का वैल्यू
तो क्या आएगा, वो आपको चौड़ाई लंबाई आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर का। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल इतना, उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई के दुगुने से। इतनी आसान क्वेश्चन तो आज तक हम ना देखे थे। एक आयत, ठीक है, कह रहा है एक आयत की क्षेत्रफल 528 है। कितना है इसका क्षेत्रफल, 528। दूसरी बात में कह रही है उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। उसकी लंबाई जो है चौड़ाई x इसके दोगुने से एक अधिक है, दोगुने से एक अधिक है। बस हो गया, बन गया क्वेश्चन ना। मान लेंगे ना ऐसे करके, माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर, इसलिए लंबाई 2x प्लस 1 होगा। प्रश्न से क्षेत्रफल कितना है, 528। तो x इंटू 2x प्लस 1 बराबर 528। सही करो, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। बस x का वैल्यू निकलेगा, वो आपको चौड़ाई होगा, दो गुना से एक जरा करेंगे और लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अब दो क्वेश्चन आपको बचा है, 21 और 22। देखिए 21 और 22 भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बेहद आसान, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कोई बिल्कुल शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन, दो ठो बचा है आपका, बहुत आसान है। उससे अगले स्लाइड में दो चार पांच क्वेश्चन है, मैं उसको भी आज चाहूंगा इस चैप्टर को एंड कर दूं। आज बहुत दिन से चैप्टर चल रहा है, ठीक है, सब रिवीजन में लग रही है सब। चलिए कहता है 21 नंबर का क्वेश्चन में, एक मोटर बोट किसी चाल जिसकी चाल स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है को 24 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में अनुप्रवाह में उसी जगह लौट के आने में समय से 1 घंटा। देखो बहुत आसान है, आपको बहुत ये स्टेप क्वेश्चन हम बना चुके हैं इससे जस्ट पहले। ठीक है, बना चुके हैं। मैं 20 नंबर क्वेश्चन है ना, चलो मैं 20 नंबर क्वेश्चन को लेता हूँ। कहता है 21 नंबर है, 21 नंबर का क्वेश्चन है ये। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मोटर जिसकी चाल स्थिर जल में इतना है, धारा की चाल ज्ञात करें। तो मान लेंगे इसे करके, माना कि क्या धारे की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, चूंकि शांत जल में, चूंकि क्या लिखेंगे, शांत जल में नौ की चाल कितनी है, नौ की चाल है आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए अनुप्रवाह में, बुक की भाषा लिखो, क्या कहता है यहाँ पर, ऊर्ध्व प्रवाह, एक होता है अनुप्रवाह। ठीक है ना, लिखेंगे ऊर्ध्व लिखो पहले, ऊर्ध्व प्रवाह में
नौ की ऊर्ध्व प्रवाह मतलब होता है विपरीत, अनुप्रवाह मतलब होता है जिस दिशा में है उस दिशा में। तो इन कहता है ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में अनुप्रवाह में उसी जगह लौटने में लगे समय से 1 घंटा अधिक है। ऊर्ध्व प्रवाह में ज्यादा लगेगा, उल्टा दिशा में चाल कितना हो जाएगा बताओ, 18। अब ऊर्ध्व प्रवाह में माइनस में x ये विरोध करेगा, एवं अनुप्रवाह क्या लिखेंगे, अनुप्रवाह में नौ की चाल कितनी होगी, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दूरी कितना है 24, 24 बटे जो आपको 18 माइनस एक्स है उसमें से यही 24 बटे 18 माइनस एक्स घटाएंगे तो 1 लगेगा। ये नहीं कहता है, सॉरी 18 प्लस एक्स, समझ रहे हो। अब इसको एलसीएम ले लो, कितना होगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, तो ये होगा 24 गुना 18 प्लस एक्स माइनस माइनस 24 इंटू 18 माइनस में एक्स बराबर में 1। सॉल्व करोगे इसको तो 18 को 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 चौके 72 फिर 7 और 18 दूना 36 7 45 प्लस में कितना होगा 24x माइनस में 432 प्लस में कितना होगा 24x डिवाइड बाय ये 18 18 ही आपको कितना हो जाएगा 324 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 1। इसको सॉल्व करो तो पता है 432 432 कैंसिल, ये जगह 24 24 72x है ना, और बराबर में 324 माइनस में एक्स स्क्वायर, सही से एक्स स्क्वायर प्लस में 72x माइनस में 324 बराबर 0 हो गया। इसको तोड़ेंगे तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा आपका, वो आपको धारा की चाल हो जाएगी, बस हो गया। अब आपको अगला क्वेश्चन बहुत आसान 22 नंबर की लास्ट क्वेश्चन है इसका, कहता है 9,000 रुपये को कुछ व्यक्तियों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। कुछ व्यक्तियों में बांट दिया है, यदि प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या 20 अधिक होती, यदि व्यक्तियों की संख्या पहले जितना था 20 अधिक होती तो प्रत्येक व्यक्ति को 160 रुपया कम मिलता। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देख लो पहले समझो क्वेश्चन को। मान लीजिए कहता है कि कुल रुपया कितना है आपको 9,000, ठीक है। इसमें से पहले एक्स व्यक्ति था, ठीक है। जब एक्स व्यक्ति था तो रुपया कितना का मिलेगा, 9,000 बटे एक्स का मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को। अब कहता है यदि व्यक्तियों की संख्या 20 अधिक होती, मतलब अगर यह x प्लस 20 हो जाती तो प्रत्येक व्यक्ति को जो रुपया मिलता ना वो 60 रुपया कम, 160 रुपया, मतलब यही जो 9,000 बटे x प्लस 20 रहता है ना, यह क्या होता है पहले वाले से कितना जी 160 रुपया कम होता है। ये रुपया जो है ये इससे कितना है 60 रुपये को, मतलब इसमें से 160 घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। समझ गया, बस इसी बात को हमको भाषा में यहाँ पर लिखना है। तो मान लेना ऐसे करके, माना कि व्यक्तियों की संख्या या प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या x है ना, एवं
कुल राशि बराबर कितना है 9,000। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त राशि कितना मिलेगा 9,000 बटे x। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 20 अधिक होती, तो 20 जो अधिक होती तो वही 9,000 बट्टे यह x प्लस 20, ये प्रत्येक व्यक्ति को मिला, ये तो व्यक्ति की संख्या हो गई, पीछे वाला x प्लस 20 हो गया ना, x प्लस 20 इस व्यक्तियों की संख्या x प्लस ये जो है ये पहले जो हमको मिला था मतलब 9,000 बटे x, इससे कितना कम मिलता है, उससे 160 रुपया कम मिलता है। तो इसमें से 160 हटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये आपके हाथ में है, बहुत आसान क्वेश्चन। 9,000 है ना, बट्टे में x माइनस में 9,000 बटे x प्लस 20 बराबर में 160। सोल्व करो, बहुत आसान है। x इंटू एक्स प्लस 20, ये हुआ आपको 9,000 इंटू एक्स प्लस 20 माइनस में 9,000 x, ठीक है, बराबर में 160। सही से सॉल्व करोगे तो देखो 9,000 x प्लस में 18,000 माइनस में 9,000 x बराबर में इसको गुना करो 160 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 20x, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको देखोगे तो ये और ये कैंसिल, ये बचेगा क्या, बचेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस में 20x बराबर में कितना होगा 18,000 बटे में 160, 0 से 0 कैंसिल, 6 कितना होगा 18 और डबल, और ये मिस्टेक 160 है, 6 यहाँ पर। चलिए तो 0 से 0 कट गया। अब देखो इसको कितना करे, 4 चौका 16 है ना, और 25 चौका 100, फिर कितना हुआ 2, और ये हुआ 9 दूना 18 बराबर, और 0 यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको सही से लिख दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 40x माइनस में 25 अट्ठे 225 हो जाएगा, 225 बराबर 0, बस हो गया। x का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, यह आदमियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका ये। अब अगला क्वेश्चन जो आप बनाओगे तो ये सब तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ये नहीं है। कुछ विद्यार्थियों के में सेब बराबर रूप में बांटा गया, 10 विद्यार्थी अधिक होते तो प्रत्येक को 1 सेब कम मिलता। देखो मैं इसको सिंपल तरीका से आपको दे रहा हूँ। अब 23 का दूसरा नंबर को अगर आप 22 का सोचोगे, 22 का दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है दूसरा, मैं बहुत शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। तो ये क्या है, आपको 300 सेब है तो विद्यार्थी की संख्या x, 300 सेब में से बराबर प्रत्येक को कितना मिला, 300 था, 300 में से x मिला तो ये कितना हुआ 300 बटे x। अब विद्यार्थी 10 अधिक होता तो नहीं में कितने 10 विद्यार्थी अधिक, तो 300 बटे x प्लस 10 जो है ना, तो ये क्या कह रहा है 300 बटे x माइनस में 300 बटे x प्लस 10, ये कितना होता है 1 सेब कब मिलता है। बस इसी को सॉल्व करना, आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा आपको है प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल, ये संबंध है, यदि s बराबर 276 हो तो n का मान बिल्कुल है, इस x के जगह पर आप कितना दे दो 276 और कुछ भी नहीं है। देखो तो इस नंबर में s के जगह पर कितना है 276 है ना, 276 बराबर कह दो 1/2
और इसको गुना कर दो, n इंटू एन प्लस 1 है ना, इसको आप गुना कर दो, इसको इधर ले जाओ, कितना होगा 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 5, ठीक है, बराबर एन स्क्वायर प्लस एन, इसको सही से लिख दो, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 52 बराबर 0, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पर 24 नंबर में, तो क्या है, 3 से प्रारंभ होने वाली 3 उत्तरोत्तर विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इतना है। 3 से प्रारंभ होने वाले मतलब 3 से हम शुरू करेंगे तो s बराबर 1 हो गया, s बराबर इतना से प्राप्त है। यदि s बराबर 168 तो n का मान, तो बिल्कुल आसान है ना। अब इसको भूल जाओ, आप यहाँ पर क्या रखो, यहाँ पर क्या रखोगे, s के मान 168 रखो, n का वैल्यू निकलेगा, समझ गए। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल संबंध में ये है, यदि s बराबर इतना, कुछ भी नहीं, s की जगह पे रखोगे n का वैल्यू निकलेगा, जैसे हम यहाँ पे बताया। अब आपको 26 नंबर की क्वेश्चन में थोड़ी सी ध्यान रखना है, किसी सेना को 4 की गहराई के अंत शून्य वर्ग में सजाने और सामने की पंक्ति में जितने, मतलब 4 की गहराई मतलब जैसे होता ना 1 2 3 4 के लेने में हम क्या करना है, उसको सजाना है। सामने की पंक्ति में जितने सैनिक रहते हैं उनसे 16 सैनिक सामने की पंक्ति में कम होते हैं, मतलब इसमें जितना है, इसमें इसमें x है तो इसमें x माइनस 16 रहेगा, ठीक है, कम रहते हैं। जब सैनिकों को ठोस वर्ग में सजाया जाता है तो सैनिकों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। कि पहले क्या था, एक किसी सेना के 4 की गहराई के अंत अंत शून्य वर्ग में सजाने का यह है कि आपको शून्य वर्ग में इस प्रकार से सजाया जाता है 4 पंक्ति में, ठीक है। अब कहता है कि हाँ सही है, अब कहता है किसी सेना को 4 की गहराई के अंत शून्य वर्ग में सजाने को और सामने की पंक्ति में जितने सैनिक रहते हैं, मतलब सजाने पर सामने की पंक्ति में जितने सैनिक रहते हैं उनसे 16 सैनिक कम होते हैं, सामने की पंक्ति में कम रहते हैं। जब सैनिकों को ठोस वर्ग में सजाया जाता है तो सैनिकों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है कि कितने सैनिक होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। 4 की गहराई मतलब हम क्या बताएं कि अगर देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें x तो इसमें कितना था x माइनस 16, फिर ये होगा x माइनस 32, ये कितना होगा x माइनस 32 में से 64 48, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 48, ऐसे होगा, समझ रहे, कमते जाएगा। अब कह रहा है इसको हम ठोस वर्ग में सजा लें, ठोस वर्ग में सजा लें, तो कह रहा है इसकी मतलब ठोस वर्ग में सजाएं तो इसका संख्या क्या होगी, यही कह रहा है। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, चलिए मैं देख लेता हूँ इसको क्या है क्वेश्चन में। देखिए ठीक है ना, ऐसे ही आपको अब ऐसे समझिए ना, आपको और बेटर से समझ में आएगा थोड़ा, इसको आप
ऐसे बनाइए कि जैसे ये बड़ा वाला है, ठीक है, फिर ऐसे समझिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे सब समझिएगा, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं, क्या मानेंगे, ऐसे करके मान लो, माना कि, है ना, माना कि सामने वाले पंक्ति में सैनिक की संख्या क्या होगी, एक्स, तो वर्ग में से ये एक्स, तो ये भी एक्स, इसमें है ना, इसे ये कह रहा है आपको कि इसमें अगर एक्स होगी तो ये एक्स है, तो इसीलिए कुल सैनिक कितना, एक्स स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, एक्स गुने एक्स होता है ना भाई, इधर 5 रहता है, इधर भी 5, 5 25 हम सब बोल देते हैं ना, ऐसे ही है। ठीक है, अब कह रहा है कि शून्य के वर्ग में से जाते हैं, तो दूसरी बात, अगर हम क्या करते हैं, उसको सामने वाली पंक्ति की बात करते हैं, कितना हुआ, सामने वाले पंक्ति में बात करेंगे कितना हुआ, तो क्या होगा ये बताइए, बोलो, लिखेंगे हम यहाँ पर, अब या प्रश्नानुसार लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, है ना, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार सामने वाले, सामने वाले क्या चीज, पंक्ति में सैनिक की संख्या कितना, एक्स प्लस 16, मतलब अगर नीचे से हम मान लिए, एक तो अगला में कितना होगा 16 ज्यादा, दूसरे में कितना होगा उससे कम, 16 से कम, यही ना होगा, 16 ज्यादा। अब हम क्या करते हैं कि टोटल सैनिक, कुल सैनिक बराबर कुल सैनिक बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये तो हुआ टोटल सैनिक। अब जब उसको 4 की गहराई में सजाया गया था, तो 4 की गहराई में है तो क्या हुआ था ये बताइए, तो पहले में तो एक्स प्लस एक्स, सॉरी, एक्स प्लस 16 का स्क्वायर, मतलब क्या है ये मैं बता रहा हूँ, चलिए क्या होगा ये, एक्स प्लस 16 का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करेंगे इस सैनिक की बात करेंगे, तो ये एक में x, तो दूसरा में क्या होना, एक्स प्लस 16, 4 बढ़ेगा 16, और उसमें से क्या करेंगे, उसमें से हम किसको घटा देंगे बोलो, उसमें से घटाएंगे x प्लस 16, इसमें से 4 की करें तो 2 गुने में 4। अब ये आप कहेंगे सर ये क्या लिखे हैं, तो एक गहराई तो ये हुआ ना टोटल, उसमें से सामने वाली पंक्ति में जो है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हुआ आपको एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स प्लस 16 का स्क्वायर, माइनस में इसको कितना होगा, एक्स प्लस में 16, और माइनस में कितना हुआ, 4 दूना 8, बस यही से आपको सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16, 16 कितना होता है 256, 16 16 256 है, तो आप इसको थोड़ा 16 16 256, और प्लस में 16 दूना 32, एक्स माइनस में इसको कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस में 8 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 256, प्लस में कितना 32, एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में कितना दूना 16, एक्स माइनस में 64। अब यही से आपको एक्स स्क्वायर से या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, अब इसको आप जोड़ दिए एक्स स्क्वायर, और 32 में से 16 गया 16, सॉरी माइनस में होगा, कितना हो जाएगा माइनस में
16x और 264 सॉरी 56 में से 64 गया तो 6 में से 4 गया 2 हुआ, और ये हुआ 5, 15 में से 6 गया 9 हुआ, और ये बच गया आपको 1 में से 1 हुआ, बराबर में 0 हुआ। ठीक है, बस इतनी सारी चीज को इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही आपको बनाना है। समझ गया? देखिएगा, और अगर आपको इसमें दिक्कत आई होगी कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आया, तो आपको हम आगे बता देंगे। और कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए बहुत काफी लंबा वीडियो हो गया ये, क्योंकि आज हमको खत्म करना था। चलिए, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, और मिलेंगे हम सब फिर आप सबों के साथ नई वीडियो लेक्चर में, नई इसके साथ अगले नेक्स्ट क्लास में आपको फिजिक्स का लेक्चर मिल जाएगा। चलिए, तो तब तक के लिए बाय, मस्त रहिए, और अपने बच्चों को जरूर जो हमारे छात्र जो 2027 में एग्जाम नहीं है उसको जरूर शेयर कीजिए। किस प्रकार की डाउट होता है आप हमसे पूछिएगा। और ये देखिए, ये आपको टफ लगता होगा, बट एनसीईआरटी जब आप बनाओगे तो एक भी क्वेश्चन आपको टफ लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।